अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सीक्रेटली एंडिंग योर मैरिज इन 2025 नए साल 2025 में हम किस तरीके से अपनी शादी को सीक्रेट तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, शादी ख़त्म करना एक आसान काम नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स एंड आल्सो डिपेंड ऑन द इमोशंस। ये डिवोर्स जो है, शादी को ख़त्म करना, इसमें इमोशंस इसमें इंसान के ज़ाती एक इमोशन होता है, एक ताल्लुक़ होता है, एक रिलेशन होता है अपने पार्टनर के साथ। अब वो शादी को ख़त्म कर रहा है, हम चाहते हैं कि सीक्रेट तरीके से ख़त्म करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता भी ना चले, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि सीक्रेट तरीके से, हमने फॉर एग्जांपल कोर्ट मैरिज की थी सीक्रेट तरीके से, लेकिन अब हम चाहते हैं इसको ख़त्म भी करें सीक्रेट तरीके से। आराम से हुई शादी चुपके से ख़त्म हो जाए। चुनांचे सीक्रेट तरीके से ख़त्म करने का देखिए बेस्ट हल जो है सीक्रेट तरीके से, अगर हम शादी को एंड करना चाहते हैं तो वो है म्यूचुअली डिवोर्स। म्यूचुअली डिवोर्स इज़ द बेस्ट प्रोसीजर कि आप ख़त्म कर सकें। और दूसरा तरीका ये है कि म्यूचुअली जब करेंगे, साफ ज़ाहिर है कि हम कोई ब्लेम नहीं लगाएंगे दूसरे पर, कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे किसी किस्म का, अच्छे तरीके से एंड कर देते। अब उसका तरीका ये है कि आप ऑफ कोर्स वकील एंगेज करेंगे, और वकील एंगेज करेंगे तो सीक्रेट तरीके से डिवोर्स के डॉक्यूमेंट बनेंगे, वो साइन होंगे, और इस तरीके से हम उस शादी को ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे भी देखिए, बहुत से ऐसे स्पाउसेस होते हैं, जोड़े होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम इज्जत के साथ इस शादी को एंड करना चाहते हैं। और ऐसा भी होता है, हमने ऐसा भी देखा है, इज्जत के साथ उन्होंने शादी ख़त्म की, और शादी ख़त्म होने के बाद भी एक अच्छे दोस्त बन के रहे, एक दूसरे का ताउन किया, एक दूसरे के साथ मुश्किल में, मसले में। खब फॉर एग्जाम्पल उसके बाद बच्चा है, साफ ज़रा जब बच्चा हो तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, बीइंग नॉट ए स्पाउस बल्कि एक बीइंग ए फादर एंड मदर। तो अगर बच्चे हैं तो ये तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी शादी को हम एक अच्छे तरीके से इसको ख़त्म करें, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हों। और अगर आपको कोर्ट जाना भी पड़ता है तो मजबूरन अगर कोर्ट जाना भी है तो आप जाएं और कोर्ट में हाजिर भी हो जाएं, और ख़ुद दूसरी पार्टी जो है वो अपेयर हो जाए। अगर बीवी कर रही है तो हस्बैंड भी चुपके से कोर्ट में अपेयर हो जाए। अब अगर हम देखते हैं इनमें किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखा। पहली बात तो यह एक्सेस योर डिसीजन। आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं, आप पहले इस डिसीजन के बाद के लिए खुद क्लियर होने चाहिए कि वाकई आप डिवोर्स चाह रहे हैं, क्लियरिटी होनी चाहिए, और आप एक अच्छा तरीके से उसको एंड करना चाह रहे, जहनी तौर पर आप तैयार हो और उसको क्लियर हो, और उस इम्पैक्ट को आप कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें डिवोर्स का। दूसरी चीज़ ये, आप अगर शादी ख़त्म करना चाह रही हैं तो एक तो लीगल और फिनेंशियल भी आप प्रिपरेशन आपने रखनी है। एक तो ये इम्पैक्ट क्या होगा इस शादी ख़त्म करने का मेरी ज़िंदगी पर, और दूसरा ये है कि मेरे लीगल और फिनेंशियल तरीके से किस तरीके से ये मेरे मसाइल हल होंगे शादी के बाद। उसके लिए बेहतरी ये कि आप किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट करें। तीसरी जो बात है वो इमोशनल, आपका जो रिलेशन है उसकी प्रिपरेशन है। आप ऑफ कोर्स इमोशनल तौर पर आप किस तरीके से, उसके लिए बेहतर ये है कि आप किसी अपनी फैमिली से, किसी फ्रेंड से, कोई ट्रस्टेड फ्रेंड्स है, कोई फैमिली है, काउंसलर है, उससे हेल्प लें कि अपने इमोशनल को किस तरीके से प्रिपेयर कर रख सकते हैं इस शादी को ख़त्म करने के लिए। चौथी बात जो ये है वो है टाइमिंग इन प्राइवेसी। राइट वक्त पर
राइट जगह का इंतखाब करें डिवोर्स को ख़त्म करने के लिए, वक्त का अच्छा इंतखाब करें, अच्छी जगह का इंतखाब करें और कोशिश करें बच्चों से खुफिया रखें और दूसरे जितने भी लोग हैं आपकी फैमिलीज उससे भी खुफिया रखें। और इसके अलावा जो याद रखें, इसमें किसी भी बददियानती से परहेज करें, बददियानत ना हो। इसके अलावा सेपरेशन बिफोर डिवोर्स, आप चूंकि प्रैक्टिकली सेपरेट होना चाह रहे हैं, इससे पहले वो कदम उठाने से पहले आप आर्जी तौर पर सेपरेट हो जाए और देख लें कि सेपरेट होकर आप क्या रह सकते हैं, सेपरेट होकर आपके लिए कितने मसाइल पैदा होते हैं या नहीं होते, एक तजर्बा कर लें। जब आप देख लें कि सेपरेट में बेहतर तरीके से हमने ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स शादी को ख़त्म करने का आप कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो आप फिर मूविंग फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे मूव कर लें। फाइनल जब सब चीज़ों को आपने देख लिया, आपने डिसीजन को क्लैरिटी फाइनल डिसीजन कर लिया, जहन तैयार कर लिया, लीगल फाइनेंशियल चीज़ें भी देख ली, डिस्कस कर दिए, इमोशनल तौर पर भी, टाइमिंग, प्राइवेसी, हर चीज़ को देख लिया, उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। फाइनल करें कि किस तरीके से मैंने इसको मूव करना है और किस तरीके से इस पर हील भी करना है, जो मुझे तकलीफ जो होगी उसको किस तरीके से उसमें हील भी मैंने पैदा करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई यू वांट टू एंड दिस मैरिज इन ए सीक्रेट वे, क्यों आप इस शादी को सीक्रेट तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सी इंसान की तब्दीली आती रहती है, बहुत से लोगों पर इम्पैक्ट भी पड़ता है वक्त के साथ साथ। सावजर एक साथ जब हम रहते हैं उसको ख़त्म करना कोई आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। उसमें हमारे इमोशनल रिलेशन होते हैं, इसलिए इमोशनल तौर पर उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत से लोग उसमें रुकावटें भी पैदा करते हैं, उसमें आपको ताने भी देते हैं, बातें भी करते हैं। तो इसलिए इनसे बचने के लिए, लोगों के ताने, लोगों के बातें, लोगों के इंटरफेरेंस से बचने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप शादी ऑफ कोर्स डिवोर्स को सीक्रेट तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप शादी को सीक्रेट तरीके से इस रिलेशन को ख़त्म करके मूव ऑन हो जाए। तो ये तरीके हैं कि अगर सीक्रेट तौर पर ख़त्म, पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, फिर आपने मूव ऑन होना। तो ये तरीक़ेकार है कि किस तरीके से आप अपनी शादी को सीक्रेट तरीके से ख़त्म करके मूव ऑन हो सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गुरुजनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।